Hello and welcome dear students to my YouTube channel A1 Online Mathematics. I am Ankit Dwivedi and I am your maths mentor on this channel. बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्लास 10th के लेक्चर का आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज जो है 10th सीरीज का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने टॉपिक लिया है क्या। आप थंबनेल देख के समझ रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिनोमियल। तो क्या आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बच्चों प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में सुना तो होगा ही। क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। तो इस क्लास में यानी कि क्लास 10th के इस सीरीज में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन सारी बातों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। An expression of the form px is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot plus an x to the power n. An expression of the form px is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot plus an x to the power n is called polynomial, ठीक है, is called polynomial of degree n, है ना, of degree n। समझो इसको ध्यान से। वैसा एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि px is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot plus an x to the power n के फॉर्म में हो, then such type of expression is called polynomial. What is means that px? What is means that px? px means बच्चों polynomial of x। यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है। देखो क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, वेरिएबल होता है और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्मेट में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें एक बात का ध्यान देना है। वो कौन सा बात है? बात ये है वेयर a naught, a1, a2 एंड डॉट an आर रियल नंबर्स, ठीक है। यानी कि जितने भी कोफिशिएंट हैं, यहां पे जो वेरिएबल है x, x स्क्वायर, x क्यूब या x टू दी पावर n, जितने भी इसके कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है each power of x is a non-negative इंटीजर्स। each power of x is non-negative इंटीजर्स, यानी कि x के जितने भी पावर हैं, x का जितना भी डिग्री है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। यानी कि कभी भी x का पावर किसी भी पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो पावर है किसी भी टर्म में वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है। वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। देखो यहां पे नॉन निगेटिव वर्ड का यूज क्यों किया है, यहां पे डायरेक्ट बोल देता पॉजिटिव इंटीजर बोल देता है ना, लेकिन यहां पे कुछ नॉन निगेटिव वर्ड का यूज इसलिए किया गया है बिकॉज इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन, निगेटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर और एक बीच में क्या होता है, जीरो, है ना। किसी भी मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। तो जीरो को अगर इंक्लूड करके पॉजिटिव के साथ रखा जाए, सिंस वी नो दैट जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव,
बिकॉज जीरो के पहले किसी भी साइन का आप यूज नहीं करते हो। ऐसा आप कहीं नहीं देखे होगे -0 लिखा होगा, ठीक है। तो जो जीरो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं जीरो को पॉजिटिव के साथ अगर मैं इंक्लूड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, नॉन नेगेटिव, ठीक है। जीरो को अगर मैं पॉजिटिव के साथ इंक्लूड कर दूं, पॉजिटिव नंबर के साथ इंक्लूड कर दूं, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, नॉन नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर वो इस फॉर्म में हो, साथ ही साथ उसमें जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का जो पावर है, जो डिग्री है, अगर वो नॉन नेगेटिव है तो हम लोग कहते हैं बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए एक एग्जांपल करते हैं और ज्यादा तरीके से क्लियर होगा। चलो पहला एग्जांपल आप लोग बनाना, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, जल्दी से बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीन टर्म है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है x, उसका डिग्री कितना है, 2 है। सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है x, उसका डिग्री कितना है, 1 है। और थर्ड टर्म में जो वेरिएबल है, तो थर्ड टर्म में वेरिएबल है x। अब कहोगे कि सर थर्ड टर्म में तो वेरिएबल था ही नहीं, थर्ड टर्म तो कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे वेरिएबल छुपा हुआ है। आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि यहां पे वेरिएबल x छुपा हुआ है जिसका की पावर 0 है, ठीक है। क्योंकि x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर मैंने उसका डिग्री, उसका पावर अगर मैंने 0 कर दिया तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। चलो तो यहां पे वेरिएबल कोई ना कोई छुपा है, x छुपा है, x का पावर 0 का वैल्यू 1 में 1 का आप गुणा करते तो 1 ही रह जाता। तो अब देखो जरा सा कि जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में जो x है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का डिग्री कितना है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, यस। अच्छा सेकेंड नंबर देखते हैं, px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अब जरा सा देखो इसमें 4 टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सारे टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका पावर देखो, उसका डिग्री देखो कि क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और अगर है तो हम लोग कहेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो जरा देखो यहां पे x है तो x का डिग्री कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है। यहां पे x है तो x का डिग्री कितना है, 2 है। यहां पे x है तो x का डिग्री कितना है, 1 है। और यहां पे तो x है ही नहीं। तो अभी मैंने बताया आपको ना कि ये है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म है और इसमें जब x नहीं है तो x का पावर कितना है, 0 है, ठीक है। तो सारे पावर्स को, सारे डिग्रीज को देखो ध्यान से, ये सब का सब कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। आई बात समझ में, कैसा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दैट मींस द गिवन एक्सप्रेशन विल बी पॉलिनोमियल, यस। क्लियर हो रहा है, सबको आया समझ में। ऑलराइट, नंबर थर्ड देखो क्या है। नंबर थर्ड अगर मैं ले लेता हूं py, अच्छा px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, py का मतलब पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x है और ये जो पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे देखो y टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 1/2 प्लस 3y, ठीक है। अब मुझे बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, ये सुनो। देखो जरा सा ध्यान से, इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो पहला टर्म का डिग्री कितना है, 3 है। दूसरा टर्म का डिग्री कितना है, 1/2 है। और तीसरा टर्म का डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब जरा सा देखो कि पहला टर्म का डिग्री 3 है, चलो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दूसरा टर्म का डिग्री 1/2 आ गया, तो दूसरा टर्म का डिग्री जब 1/2 आया तो मुझे बताओ कि क्या 1/2 इंटीजर है, नॉन नेगेटिव नंबर तो है। 1/2 नॉन नेगेटिव तो है, ये नेगेटिव नहीं है, बट क्या ये 1/2 इंटीजर है, नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं है। यहां पे देखो y का पावर 1 ये इंटीजर है, बट यहां पे एक ऐसा पावर मिल रहा है, एक ऐसा डिग्री मिल रहा है जो कि इंटीजर नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये जो पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आई सबको। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कि जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल का जो डिग्री हो, जो पावर हो, वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देन सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल।
क्लियर है? सब आ रहा है बात समझ में? चलो अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। चलो देख लेते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ठीक है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? यानी कि जो पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये पहला वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप बता दो जल्दी से। यहां पे जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं, उन सभी टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या हो जाएगा? उसका डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो पहला वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, उसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है? अच्छा, थर्ड ये सेकंड वाले बताओ, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। यानी कि सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आइए हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो अब आइए देखते हैं बच्चों की कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल। यानी कि सम important types of polynomial, some important types of polynomial, ठीक है? तो on the basis of degree, यानी कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांटा गया है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इन सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि लीनियर का मतलब होता है रैखिक, हिंदी में उसको बोलते हैं रैखिक। यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि अ पॉलिनोमियल having degree 1, a polynomial having degree 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial। यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b, है ना? वेयर a शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। देखो, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका डिग्री होता है 1, ठीक है? और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है ax plus b, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो किसकी वजह से लीनियर कहलाता है? ये x का पावर 1 की वजह से लीनियर कहलाता है। तो अब मान लो ax प्लस b में अगर a ही 0 हो गया, तो अगर a 0 हो जाएगा, when a 0, तो क्या बचेगा? ये अगर a 0 हो गया तो क्या बचेगा? ये पॉलिनोमियल है, वो क्या बच जाएगा? सिर्फ b बच जाएगा, ठीक है? तो फिर ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या? पावर 1 होना चाहिए, और यहां पे सिर्फ कांस्टेंट बच गया। तो जब सिर्फ कांस्टेंट बचा, तो कांस्टेंट में पावर क्या होता है? वेरिएबल का 0 होता है। अभी अभी मैंने बताया था, आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप हमेशा ध्यान देना कि जिस डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा, उस डिग्री का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? जिस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उस डिग्री का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर उस डिग्री का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगा। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, तो जो डिग्री 1 वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होगा। अच्छा, इसका एक दो एग्जांपल देख लो आप। जैसे मान लो 3x प्लस 5, 2x माइनस 3, ये सारे के सारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसको हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, देन सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री कितना हो 2, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, यानी कि क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन हम लोग, अ पॉलिनोमियल having degree 2, a polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेयर मैंने अभी बताया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो लीनियर पार्ट है यानी कि जो डिग्री 1 वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो डिग्री 2 वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्या b 0 हो सकता है, क्या c 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, ठीक है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया बच्चों तो x स्क्वायर का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब x स्क्वायर का पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है। अच्छा, और देखो 4x स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें x वाला टर्म नहीं है, यानी कि इसमें b 0 हो गया है, ठीक है, अगर b 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो इसमें जो है वो x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब कि b 0 होगा, फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है, इसका डिग्री कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूं ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2 है, इसमें x वाला पार्ट भी 0 और जो कांस्टेंट है वो भी 0, ठीक है, दोनों 0, x वाला पार्ट भी 0 हो गया और कांस्टेंट भी 0 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। आई बात समझ में? ऑलराइट, आइए देखते हैं कि हमारा कुछ और टाइप है पॉलिनोमियल का, वो क्या क्या है। तो हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात यह है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ये आपको अब पता चल गया होगा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्यूब यानी कि जिसका डिग्री 3 होता है, देन सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि a polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. A polynomial having degree 3 is called cubic polynomial, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म of cubic polynomial? A standard form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, ये होता है, ठीक है। यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि यहां पे क्या 0 नहीं होना चाहिए, यहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर यहां पे a 0 हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जब a 0 होगा तो x क्यूब वाला टर्म खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा बल्कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूब वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूब वाले टर्म को छोड़कर ये तीनों टर्म 0 हो सकता है, कोई बात नहीं है।
एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो सकता है, एक्स वाला टर्म जीरो हो सकता है, कांस्टेंट वाला टर्म जीरो हो सकता है, बट क्या क्यूब वाला जो टर्म है वो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जरा सा देखो, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। और लिख देते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे मान लो 4x क्यूब माइनस 8, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका भी डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है। आई बात समझ में? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री कितना हो? 3 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नंबर 4 क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे बच्चों? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called biquadratic. A polynomial having degree 4 is called biquadratic polynomial. ठीक है? क्या कहेंगे इसको? biquadratic polynomial कहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अब ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ biquadratic polynomial is standard form of biquadratic polynomial is ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a should not be equal to 0, जहां की a क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर वही पुरानी कहानी है कि अगर a 0 हो गया तो x to the power 4 वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये x to the power 4 वाला टर्म 0 हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। आ रही बात समझ में? यस। अच्छा, बीच वाला टर्म 0 हो सकता है, कोई बात नहीं है। जैसे इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2x to the power 4 plus 3x plus 9, बीच वाला टर्म x क्यूब और x स्क्वायर वाला टर्म 0 है, कोई बात नहीं है भाई। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि x to the power 4 वाला टर्म तो 0 नहीं है ना। तो अगर x to the power 4 वाला टर्म 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आई बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, और जो हमने पॉलिनोमियल के 4 मेन टाइप्स पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।